भारतवर्ष विभिन्न ऋतुओं का देश है। इसी कारण हमारे ज्यादातर पर्व ऋतु संबंधी हैं, जिसके चलते गीत, नृत्य, चित्रण, मूर्ति गठन और अलंकरण आदि विधाएं त्योहारों में देखने को मिलती हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण अंचल में हमारी अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे तीज त्योहार भी धरती से जुड़े हुए हैं। हर 2 मास में बदलती ऋतुओं में कई कई त्योहार आते हैं, जिन्हें लोकमानस अपनी अपनी तरह से मनाता है। बेशक इन त्योहारों में आराध्य देवी देवता अलग अलग हैं, उनकी अनुष्ठात्मक पूजा विधि और गीत अलग अलग हों, लेकिन उनकी भावना, आत्मा, ध्येय और उद्देश्य एक सा ही होता है। स्वत्र का भला, संपन्नता, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना। मानव जीवन में समाये हुए आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार कला के बिना फीके हैं। इसलिए कला एवं लोक संस्कृति की छाप बिखेरते त्योहारों में से एक त्योहार सांझी भी है, जिसे हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व दिल्ली के आसपास स्थित इलाकों में मनाया जाता है। सांझी शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई धारणाएं हैं। लोक साहित्य के शोधकर्ताओं में डॉक्टर वंजारा बेदी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सांझी शब्द संझ से बना है, जिसका अर्थ शाम है, व डॉक्टर महासिंह पुनिया के अनुसार सांझी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के संध्या शब्द के सांग से हुई है। सांझी देवी की पूजा शाम के समय की जाती है, जिससे इसका नाम सांझी प्रचलित हो गया। अलग अलग इलाकों व राज्यों में संजुली, सांझलदे, सिंझा, सांझिया, झांझी, संजय भाई व संजय के नाम से इसे जाना जाता है। बुंदेलखंड में मामूलिया व महाराष्ट्र में गुलाबाई के नाम से सांझी का त्योहार मनाया किया जाता है। हरियाणा प्रांत में लोकमानस की खुशहाली, भले, समृद्धि एवं संपन्नता के लिए अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के इन नवरात्रों में सांझी देवी की पूजा की जाती है। अश्विन मास के नवरात्रों को पूजा, अर्चना एवं अनुष्ठान के लिए पवित्र माना जाता है और यही समय होता है जब धरती को अनाज बोने के लिए तैयार किया जाता है। हरियाणा प्रांत में लोकमानस की खुशहाली, भले, समृद्धि एवं संपन्नता के लिए अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के इन नवरात्रों में सांझी देवी की पूजा की जाती है। एक मत के अनुसार पार्वती ने कुंवारेपन में व्रत और अनुष्ठान करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। इसी मान्यता के चलते सांझी भी एक ऐसा ही अनुष्ठानिक व्रत है जो कुंवारी कन्याओं द्वारा सुयोग्य वर पाने की कामना से बचपन से लेकर विवाह से 1 साल पहले तक रखा जाता है, जिसे इस व्रत का उद्यापन करना भी कहा जाता है। सांझी की नवरात्रों में 9 दिन चलती पूजा में हरियाणवी लोक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा देखी जा सकती है। अश्विन मास के शुक्ला प्रथमा से कुछ दिन पहले एक परंपरा के अनुसार ये जोड़ता है मिट्टी लेकर धने से खोद कर उसके आडर सितारे बनाकर गोल गोल में जुगर दी गन चित्ते से लगाकर गोबर लगा के सारे सारे चेप दे इसको नले मुंह मां उसके हाथ। सांझी बनाने के लिए गाय के गोबर व डंगरों के खुरों से कट चितकर एकरल हुई लेट जोहड़ों की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। इसलिए औरतों की देखरेख में बालिकाएं सांझी मांडने से कुछ दिन पहले ही सांझी देवी की मूर्ति व अन्य मूर्तियां बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं, जिसके लिए गाय का गोबर जोहड़ों की चिकनी पीली मिट्टी के कपड़छन चूर्ण में रुई मिलाकर उसे पीट गूंथ कर लोच तैयार की जाती है, ताकि सुखाने के बाद ये फटे नहीं। तत्पश्चात धरती पर सांझी के अंग प्रत्यंग,
सखी धुंधा, सूरज, चांद, सितारे व अन्य मूर्तियां बनाई जाती हैं। उसके आडर सितारे बनाकर गोल गोल जुगदी को चित्ते से लगाकर फिर उन्हें सकाया कर मुंह बना लिया, जिस तरह हाथ बना लिए, पैर बना लिए, सारा सौदा बना लिया उसका। बना के उसको और कली लेकर कली के साथ रंग लिया, और जो ये लाल टिकिया हुआ है उस लाल टिकिया के साथ उसके बीच में गोलदारा लगाया था। जब गोलदारा लगाया कर नीचे कांद के ऊपर नीचे गोबर लगा के सारे सितारे सारे चेप दे इसको। ब्रज क्षेत्र में सांझी को झांझी कहा जाता है और इसे माता के अलग अलग रूपों का मिला जुला स्वरूप माना जाता है। ब्रज में सांझी को स्थापित करने की विधि कुछ इस तरह से है। पहले तो मिट्टी लाते हैं, मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिलाते हैं, उसे आटे की तरह गूंथ के मिट्टी को फिर उसे दीवार पे बनाते हैं, उसके हाथ पैर मुंह पूरा शरीर बनाते हैं। फिर उसे मावस के दिन उसे पहले खड़िया से पोतते हैं, उसके बाद फिर उसे सजाते हैं रंगों से रंगते हैं, उसे गहने पहनाते हैं, जैसे हार वगैरह जो रहते हैं, कानों में कुंडल, पाम में, पैर में पायल, हाथों में चूड़ी, सब कुछ पहनाते हैं। सफेद और गेरुए रंग को पवित्र मानते हुए सांझी की प्रतिमा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सफेद रंग तैयार करने के लिए पहले चावलों को भिगोकर रखा जाता है और फिर उन्हें कूटकर बनाई गई लेट से सफेद रंग तैयार किया जाता है। समय के साथ साथ सांझी और दूसरी आकृतियों को सफेद और गेरुए रंग के अलावा भी और रंगों से सजाया जाता है। सांझी की मूल आकृति के साथ सखी धुंधा, मोर, हाथी, तोता, बैंड वाला, चाट वाला, ब्राह्मण, मिरासन, गुजरी, युवती, बड़ व पीपल के पेड़, सूरज, चांद, जिन्हें सांझी का भाई भी कहा जाता है, आदि बनाए जाते हैं जो अच्छाई के प्रतीक हैं। सांझी के साथ बने उल्टे चोर के पुतले के बारे में मान्यता है कि एक अमीर युवती ने सांझी की मूर्ति पर सोने
व चांदी के गहने चढ़ाए थे, जिन्हें कोई चोर रात के समय चुरा कर ले गया। माता की चोरी करता था और माता ने इसकी आंख निकाल के इसको उल्टा लटका दिया। तब से सांझी के साथ उल्टे चोर की आकृति भी बनाई जाती है। सांझी की मूर्ति के साथ मिट्टी की 9 टिकियां भी लगाई जाती हैं, जिन्हें 9 नवरात्रों का प्रतिरूप माना जाता है। कई जगहों पर सांझी देवी की मूर्ति के साथ साथ शेर भी बनाया जाता है, जो इसे दुर्गा माता के साथ जोड़ता है। ब्रज क्षेत्र में दीवार पर गोबर के लेप को कलई से पोतकर जोहड़ की मिट्टी में भूसा मिलाकर उससे सांझी की आकृति बनाई जाती है। इस आकृति को चमकीले कागज, पन्नी एवं रंगों से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांझी देवी को गहनों के साथ बड़ा स्नेह था, इसलिए सांझी की आकृति को बनाते हुए आमतौर पर वही गहने जो औरतें पहनती हैं, जैसे कि बिंदी, फिर नाथ, बुजली, तो यू कोका हो जा रहा है, फिर तबीदी, आंस, चंदनार, मेल, हाथ में कड़े, छन, पछेली, परिबंध। सांझी की आकृति के हाथों पैरों को और दूसरे अंगों को मिट्टी के चांद सितारे, कड़ी छलकड़ों, हंसली, हार, कर्णफूल, नथ, पायल, पाजेब, मुकट व कंगन आदि गहनों से और बहुरंगी कागज, पन्नी, मोती, कांच, सीप, शंख व चूड़ियों के टुकड़ों से सजाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने अधिक गहने कोई भी कुंवारी कन्या इस आकृति पर सजाएगी, उतने ही अधिक गहने उसके विवाहवरी के समय दिए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार रंगीन कपड़े पहनाए जाते हैं, पैरों में जूतियां व सिर पर चूंढा रखा जाता है। रही सही कसर गेरू और कलई के रंगों द्वारा पूरी की जाती है। अंत में लाल कपड़े के घूंघट द्वारा सांझी का मुंह ढका जाता है। घूंघट केवल भोग लगाने के लिए आरती के समय हटाया जाता है। प्रथम शारदीय नवरात्र की सुबह अथवा संध्या के समय पितरों को विदा करने के बाद औरतें और कन्याएं गाय के गोबर की सहायता से सांझी की स्थापना करती हैं। जिस शाम सांझी लगाई जाती है, उस शाम मिट्टी की हंडिया में जौ बोए जाते हैं। इसे सांझी बोना भी कहा जाता है। अंकुरित जौ के तनों की गठियां दशहरे वाले दिन शरीर पर धारण की जाती हैं। ये खुशी में जिस दिन आती है उसी दिन जौ बीजते हैं हरियाई। अच्छा, फिर दशहरा होता है, वो बहनें अपने भाई के कानों पे टांगती हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही चले जाएगा, पानी में पधरा देंगे इसको माता को। अच्छा। जो और बीजे हुए हैं वो कानों में लगाते हैं बहनें भाइयों के। लोक मान्यता है कि सांझी बोने से घर व खेत में समृद्धि बढ़ती है। दीवार पर सांझी की स्थापना के साथ ही कन्याएं पूजा शुरू कर देती हैं।
तीजी आरती करे किसान जी वे मेरा वीर प्यान दिया जोड़ियां दो हरियां दो बनियां दो सिर द्वारे खड़ियां नैन साडे आया सड़क के खांदी माया मैं खेल मेल के आया मैं सबका दर्शन पाया चौथी आरती करे किसान जी वे मेरा वीर प्यान दिया जोड़ियां दो हरियां दो सिर द्वारे खड़ियां नैन साडे आया सड़क के खांदी माया मैं खेल मेल के आया मैं सबका दर्शन पाया पंजी आरती करे किसान जी वे मेरा वीर प्यान दिया